ऑब्जर्व द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पर सबसे पहले हमें इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को देखना है। देखिए किस तरह से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को यहाँ पर किस तरह से बनाया गया है। यहाँ पर देखिए, है ना, और ये है भाई मार्क, जो नीचे है ये मार्क है और ऊपर है जो स्टूडेंट है। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट और स्टूडेंट्स ने जो मार्क लिए वो। एक्स एक्सिस क्या बताती है हमें, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 मार्क। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 मार्क्स, नहीं सॉरी, यहाँ पे 10 मार्क्स होने चाहिए। 20, 30, 40 ऐसा है। ओके, और उसके बाद y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट। देखिए 10, 20। ओके, तो इस तरह से है। तो अब हमें क्या करना है, इसके आंसर लिखने हैं। विच क्लास हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, कौन से क्लास में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर हम देखें तो इसमें ये क्लास देखिए। ओके, तो आइए आपको अब ड्रॉ करके दिखाते हैं भाई कि कौन सी क्लास में ये मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बैठती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे और अच्छे समझने के लिए देखिए आपको बताते हैं। इसे आप सीधा ऐसा कर लीजिए। ओके, ये हमने समझने के लिए बताया है, आपको ये करना नहीं है। अब ये जो बॉक्स बनता है कहाँ बनता है, 60 टू 70 के बीच में। ओके, तो इसे हम फुल सेंटेंस में लिखेंगे। इन विच क्लास द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, तो लिखेंगे द maximum number of student in class 60 to 70। ओके, इस तरह से आपको पूरे वाक्य में ये उत्तर लिखना है। आप डायरेक्ट इसका आंसर नहीं लिख सकते, आपको फुल सेंटेंस में ही लिखना है, तो ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच द क्लास हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी, कौन से क्लास में फ्रीक्वेंसी जीरो है। ओके, तो बताइए भाई यहाँ पर कौन से क्लास में फ्रीक्वेंसी जीरो है। तो एक देखिए ये 2 to 3, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ गई है। ओके, सबसे नीचे, और यहाँ पर भी ये सबसे नीचे है। तो क्या लिखेंगे, इन अ क्लास 20 to 30 एंड 90 to 100 हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी। ओके, जिसे आपको पूरे वाक्य में लिखना है 20 to 30 एंड 90 to 100 इन क्लासेस 20 to 30 एंड 90 to 100 हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी। इस तरह से आपको यह आंसर लिखना होगा। उसके बाद थर्ड है व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी 50 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी वाली कौन सी क्लास है। तो देखिए ये है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर होती है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है, और ये 50 स्टूडेंट्स है, तो वो कौन सी क्लास है जिस, तो वो ये है। देखिए इसे आप बीच में ले लीजिए, देखिए 50 60, कौन सी क्लास बनेगी भाई, 50 60। तो यहाँ पर आपको लिखना है, इसका आंसर आ जाएगा भाई क्लास 50 to 60। ओके, कैसे लिखेंगे पूरे वाक्य में, क्लास 50 to 60 इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी 50 स्टूडेंट्स। इस तरह से आपको पूरे वाक्य में लिखना है। उसके बाद 4 राइट द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास हुज क्लास मार्क इज 85। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हम एक कोऑर्डिनेट लेते हैं, एक कोऑर्डिनेट फ्रीक्वेंसी होती है, दूसरा कोऑर्डिनेट होता है दूसरा कोऑर्डिनेट होता है क्लास मार्क। तो ऐसी कौन सी क्लास मार्क है, क्वेश्चन क्या है फिर से देखिए, राइट द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट द क्लास हुज क्लास मार्क 85। तो जिसकी 85 क्लास मार्क है, तो देखिए 85 नंबर कहाँ दिख रहा है भाई आपको, ये है। इस क्लास मार्क की अपर और लोअर फ्रीक्वेंसी लिखिए। तो देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, ये आ गई, तो इसकी अपर और लोअर फ्रीक्वेंसी, तो देखिए लोअर फ्रीक्वेंसी 80 होगी और अपर फ्रीक्वेंसी 90 होगी। तो यहां लिखेंगे लोअर फ्रीक्वेंसी हो गई 80 एंड अपर हो गई यहां पर
90। बस इस तरह से, बस आपको क्या करना है, पूरे वाक्य में लिखना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आपको भाई पूरे वाक्य में लिखना है। ओके, मैंने यहाँ पर फुल सेंटेंस में नहीं लिखा है, पर आपको फुल सेंटेंस में ही लिखना है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन अ क्लास 80 to 90। 80 to 90 क्लास में कितने स्टूडेंट्स है? तो देखिए ये तो 85, ये हो गया इसका क्लास मार्क, 15 स्टूडेंट होंगे। तो यहाँ कितने स्टूडेंट्स आएंगे भाई? 15 स्टूडेंट। तो लिखेंगे 15 स्टूडेंट आर इन द क्लास 80 to 90। ओके,